दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे पंखों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पंखों को आप अगर अपने घर पर सही दिन सही मुहूर्त पर ले आते हैं तो इन पंखों को लाने के बाद न केवल आपके घर की नकारात्मक शक्ति और नेगेटिव एनर्जी तुरंत की तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि इन पंखों की मदद से आप अपने जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या, दुख, दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन 3 पंखों में से कोई भी एक पंख अगर आप अपने घर पर सही दिन पर लाएं और सही दिशा में रख दें तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी वास्तु ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तो इन पंखों के बारे में आपको अवश्य ही पता होगा। अगर आप हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करते हैं या देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं तो अवश्य ही आपको इन पंखों के बारे में भी पता होगा। और मान लीजिए किसी कारणवश आपको इन पंखों के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि जिन पंखों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, इन पंखों को अगर आप अपने घर पर सही दिन पर सही मुहूर्त पर लाते हैं और उस तरीके का उपाय करते हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतनी तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपके जीवन में खुद इन पंखों को लाने के बाद आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें से पहला जो पंख है वह एक ऐसा पंख है जिसको धन खींचने वाली चुंबक बोला जाता है। इस पंख को अगर आप सही दिन पर सही मुहूर्त पर ला करके अपनी तिजोरी में रख दें तो न केवल आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा, बल्कि आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मान लीजिए आपने ऐसा कोई कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जिस पंख के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा पंख है जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। और इस पंख का उपाय आप अगर सही तरीके से करते हैं, माता लक्ष्मी जी के सामने बीज मंत्रों का जाप करते हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा पंख एक ऐसा पंख है जिसको लाने के बाद आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाएगा। अगर आपके जीवन में आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, लगातार आपके जीवन में आप बीमार चल रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती चली जा रही हैं, तो दूसरे पंख जिसके बारे में आपको बताने आ रहे हैं, उस पंख को लाने के बाद आपको इन तरीके की परेशानियों से, समस्याओं से तुरंत की तुरंत एक ही दिन में मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरा पंख जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, उस पंख को भगवत गीता में माना गया है एक वरदान। उस पंख को बोला गया है कि इस पंख पर भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद है कि इस पंख को लाने के बाद आपके जीवन में खुद आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। खुद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु, आपके तारे, आपके ग्रह आपका साथ देंगे। आपके जीवन में चल रही मंगल ग्रह, शनि ग्रह, इन तरीके के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा, ऐसा कोई पंख होगा जिसको ला करके आपको लाभ मिल सके, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, अब आपको हम उन पंखों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन पंखों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र, वेद शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, ये पंख ऐसे पंख हैं जिनको लाने के बाद आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। न केवल इन पंखों को लाने के बाद आपके जीवन में आपको चल रही हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में इन पंखों को लाने के बाद आपके भाग्य का ऐसा साथ आपको मिलेगा कि आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य से आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, रावण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। रावण एक महान पंडित था। कहा जाता है कि वो सृष्टि के सबसे विद्वान लोगों में से एक विद्वान था। इसीलिए रावण ने एक रावण संगीता नाम की ग्रंथ भी लिखी थी। रावण संगीता जो ग्रंथ थी, इसकी मदद से कई गरीब लोग अभी तक करोड़पति बन चुके हैं। और रावण संगीता के बारे में एक पंख के बारे में बताया गया है, वो है कौवे का पंख। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आप लोग ने। यह सबसे पहला एक ऐसा पंख है जो पंख लाने के बाद आपके जीवन की चल रही हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। देखिए, कौवा ही क्यों? तो जो कौवा होता है दोस्तों, कौवे के बारे में साफ साफ हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है और रावण संगीता में ने भी लिखा है कि कौवे ने अमृत की कुछ बूंदों को चखा था। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि कौवे के जो शब्द होते हैं वो एकदम सत्य होते हैं। कौवा जो भी बोल देता है वो सत्य ही होता है। आज के भी समय में अगर आप घर पर बैठे हुए हैं और आपके कमरे के पास, आपके खिड़की के पास या आपकी छत पर कौवा आकर के आवाज़ निकालता है तो इसका मतलब है कि आपके घर पर मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि कौवे के बोले हुए शब्द कभी गलत नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जो कौवा होता है वो शनि महाराज जी की प्रिय सवारी होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि कौवे को कई लोग रोटी खिलाते हैं। इसकी मुख्य कारण क्या है तो आपको बता दें। कौवों को
पितरों का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है जो कौवे होते हैं ये पितरों का प्रतीक होते हैं। धर्म ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौवे को रोटी खिलाने से पितृ दोष एवं काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। अगर आपके जीवन में धन नहीं टिक रहा है, धन आता है वो बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक शनिवार को कौवों को रोटी खिलाना चालू कर देना चाहिए। अगर आप कौवों को मीठा चावल भी खिलाते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ है। अब मान लीजिए आपके जीवन में शनि दोष है, मंगल दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को कौवों को आप लोग मीठा चावल खिलाइए। इसको खिलाने भर से आपके जीवन में हर प्रकार के दोष खत्म हो जाएंगे। देखिए, अब जो आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं वो उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शनिवार का दिन जो होता है वो शनि महाराज जी का दिन होता है। जो कौवा होता है वो शनि महाराज जी को बहुत ही प्रिय होता है और शनि महाराज जी का वाहन भी माना जाता है। कौवे के 3 पंख आपको लेने हैं, गिन के 3 पंख, और ये पंख आपको मिलेंगे कहाँ पर? किसी भी पूजा घर पर आपको कौवे को पंख मिल जाएंगे। शनिवार की सुबह, जब भी शनिवार की सुबह बहुत तेज धूप हो तो कौवे के 3 पंख खरीद करके ले आइए। किसी भी शनिवार को आप यह उपाय करके देख लीजिए और आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी। 3 पंख खरीद करके ले आइए। इन तीनों पंखों को आपको सरसों के तेल में भिगो देना है, धूप में रख करके सुखाना है। धूप में रख करके सुखाने के बाद इन पंखों को किसी भी काले कपड़े में रखिए। काले कपड़े में इसकी पोटली बना लीजिए काले धागे से, और इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए शाम के वक्त। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर की जो बरकत रुकी हुई थी, उन्नति रुकी हुई थी, वो तो उन्नति होगी। आपके घर पर जो भी समस्याएं चल रही थी, जिसकी वजह से आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके घर पर धन भी खिंचा हुआ चला आएगा और आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आपके घर पर वाशु दोष था, वाशु दोष खत्म हो जाएगा। कौवे के पंख बहुत कीमती पंख होते हैं दोस्तों। रामायण संगीता में साफ साफ लिखा हुआ है, कौवे का पंख का इस्तेमाल करके जीवन के आधे से ज़्यादा समस्या आप ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौवे के पंख को शनिवार के दिन अगर आप इस तरीके से अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं खुद खत्म हो जाएंगी। दूसरा पंख जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा पंख है जिसको लाने के बाद आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगी। यह पंख है धन खींचने का पंख। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाए, आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। उल्लू जो है दोस्तों, उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, ये कुछ ऐसी रातें हैं जब माता लक्ष्मी जी पूरी धरती का भ्रमण करती हैं और वो उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। तो माना जाता है कि जो उल्लू का पंख होता है ये इतना ज़्यादा शुभ है कि इसका प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपको वरदान देती हैं। तो आपको क्या करना होगा? शुक्रवार के दिन आपके उल्लू के 3 पंख लेने हैं। उल्लू के 3 पंख ले लीजिए। सुबह के वक्त आपको इसको दूध में भिगो देना है, धूप में सुखाना है। अब आपको रात के वक्त, मतलब सूर्यास्त के बाद, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में इन 3 पंखों को रख देना है। 3 पंखों को रखने के बाद आप लोगों को इसको मौली धागे से बांध देना है। मौली धागे से बांधने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1000 बार करना है और ये पोटली जो आपने बनाई है लाल कपड़े की, इसको उठा करके अपनी तिजोरी में डाल देना है। बस इतना आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक शुक्रवार यह उपाय कर लीजिए। एक शुक्रवार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में न केवल धन खींचा हुआ चलाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कर्ज जैसी जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगी। तीसरा पंख जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है मयूर पंख, जिसको बोला जाता है पिकॉक विंग इंग्लिश में। मयूर पंख ही क्यों? तो बताया गया है हमारे धर्मशास्त्र में कि इस पंख की ही मदद से हमारी कई धर्म ग्रंथों को लिखा गया है। यह पंख एक ऐसा पंख है जो अगर आप अपने घर पर ले आते हैं, ना केवल आपके घर पर माता सरस्वती जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी की भी कृपा बनी रहेगी। तो ये किस दिन लाना है? बृहस्पतिवार के दिन इस पंख को मार्केट से दिन के वक्त खरीद कर ले आइए। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहाँ पर एक दिया जला दीजिए या धूप दिखा दीजिए। दिया धूप दिखाने के बाद इसी पंख को उठा करके अपने बच्चे के कमरे में किसी भी किताब के नीचे दबा करके रख दीजिए। इतना अगर आप कर देते हैं तो जो आपका बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर है वह बच्चा पढ़ने लिखने लग जाएगा। दोस्तों, ये आज का नहीं प्राचीन काल के समय का महा उपाय है और इसको करने के बाद आप खुद अपने घर में एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।